इसमें मेरे ही धर्म की एक बहन ने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बुरा बातें कहा है। बिकॉज दोस्तों मैंने भी अपने हिंदू धर्म का ग्रंथ पढ़ा है। जैसे कि आप हिंदू का ही कोई भी रिलीजियस बुक उठा लो, चाहे वो वेदास हो, गीता हो, जो भी, पर मैंने अपने ग्रंथ के स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं पढ़ा है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और के धर्म को नीचा दिखाया जाए, वो भी इतने गंदे तरीके से जिस तरह से इस बहन ने पोर्ट्रे किया है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी पे कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। चलो तो दोस्तों, ये बहन ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब सिर्फ एक ही अल्लाह है, और मोहम्मदुन रसूलुल्लाह मतलब सिर्फ एक ही रसूल है, जिसको मुस्लिम लोग पूछते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। 10 में देगंगा में जब फैनेटिक मुसलमानों ने 8 गांव को जला दिया था, कार्तिकपुर मोड़ में एक मंदिर को तोड़कर, काली माता का मूर्ति को तोड़कर उस पर पेशाब किया था मखलूकर रहमान नाम के एक बदमाश ने, शैतान ने। उस समय भी सरकार ने आर्मी बुलाया था। इसलिए हर समय शासन ने ये सहज तरीका अपनाया कि कुछ भी मुसलमान अन्याय करे हिंदुओं पर तो हिंदू प्रोटेस्ट करे, वो प्रोटेस्ट को दबा दो, फिर सब लोग शांत हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को कोई भी सुनवाई नहीं होता। हिंदू यहाँ अपने को 2nd ग्रेड सिटीजन ये को नमाज के लिए 5 टाइम बुलाया जाता है, तो कोई मुसलमान अगर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है तो हम लोगों के ऊपर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हर। तो पहली बात, नमाज में जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इस्लाम के बारे में, तो नमाज में आप लोग कुछ सुरा पढ़ते हैं एंड कुछ कलमा पढ़ते हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सुरा और कलमाओं में कहीं पे ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किसी और धर्म को तलवार से हुकूमत करो। एंड हाँ, ऑल्सो अगर कोई इंसान अपने भगवान को 5 टाइम याद कर रहा है तो इसमें क्या? एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है। और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है। তোরা জমিন দাইছস, তোর মার জমিন দাইছস, সেমদে তোদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে খেদাবো। চিনস মানুষ? তোরা কয় কোটি হিন্দু আছস, তার থেকে 3 ডবল আমরা মুসলমান আছি, 3 ডবল। এক দল খালি খেপবে তাইতে তোরা বাংলাদেশ ছেড়ে পালাবি, বুঝছস? হুশ করে কথা বলিস, মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলিস, না হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে, বলে দিলাম। তোদেরকে এত জুতা পিটা করি, তারপর তোদেরকে লজ্জা নাই, বুঝছস? তোদের হলো লজ্জা নাই।
তোরা যে গুড় মধ্যে উঠাইছস। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है हमारे खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, तो ये गलत है दोस्तों। कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग जैसे अपने माँ बाप को पूछते सुबह से लेकर शाम तक, तो अगर मुसलमान अपने अल्लाह को पूछ सकते हैं तो इसमें क्या गलत। और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में मुस्लिम आबादी सिर्फ 14 या 15% के लगभग है, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो इंडिया में कम से कम 75 से 80% है। अब आप मुझे ये बताओ कि 80% वाले लोगों को 14% वाले लोग कैसे डरा सकते हैं, और उतना बड़ा तादाद के खिलाफ कोई कैसे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। पढ़ रहा है हमारे खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, तो ये गलत है दोस्तों। कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग जैसे अपने माँ बाप को पूछते सुबह से लेकर शाम तक, तो अगर मुसलमान अपने अल्लाह को पूछ सकते हैं तो इसमें क्या गलत। और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में मुस्लिम आबादी सिर्फ 14 या 15% के लगभग है, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो इंडिया में कम से कम 75 से 80% है। अब आप मुझे ये बताओ कि 80% वाले लोगों को 14% वाले लोग कैसे डरा सकते हैं, और उतना बड़ा तादाद के खिलाफ कोई कैसे साजिश रच सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम धर्म में भी किसी और धर्म के खिलाफ गलत बातें करना मना है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी गलत हो गया इनका। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। और हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़कर तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं, कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं। अब इन्होंने रमजान आजादी लेनी पड़ेगी, और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना हैं। अब इन्होंने रमजान के बारे में जो बताया है वो भी सरासर गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने रमजान के दौरान मैंने भी बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस बनाया है, एंड मैंने थोड़ा सा इस्लामिक स्क्रिप्चर्स भी पढ़ा है। तो रमजान में जो रोजा का मोटिव होता है रखने का, वो यही है कि आप रोजा रख के अपने आसपास जो भी गरीब लोग हैं उनको आपका जो रोजा रख के खाना बच रहा है वो उनको दान करो जो गरीब लोग है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये कहीं पे लिखा नहीं है, नहीं कहती हूँ। और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी कहती हूँ। और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ,
जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना शुनिली साधुर कथा इहु परकाल दुकाल खावाइली मन खाइलिया अपनो माता इहु परकाल दुकाल खावाइली मन खाइलिया अपनो माता অবতারু সার গোড়ায় অবতার কেন না ভজিলি তারে কেন না ভজিলি।